आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं अध्याय 4 जिसका नाम है रासायनिक आबंध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी परमाणु बंध क्यों बनाना चाहता है। तो जो प्रकृति में कोई भी परमाणु है, आपने सुना होगा कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। तो पहला कारण तो यह है कि कोई भी परमाणु बंध इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि क्या हो जाए, स्थायी। और स्थायी होने के लिए दो शर्तों को उसे पूरा करना पड़ता है। पहली शर्त यह है कि उसकी ऊर्जा कम हो जाए, और दूसरी शर्त है कि उसका जो अष्टक है वो पूर्ण हो जाए। तो कोई भी परमाणु बंध इसलिए बनाना चाहता है कि वो स्थायी हो जाए, और स्थायी होने के लिए दो चीजों का बहुत ही आवश्यक है कि उसमें ऊर्जा कम हो जाए या तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि जो परमाणु होते हैं दो शर्तों को पूरा करने के लिए ही रासायनिक आबंध का निर्माण करते हैं। तो जो रासायनिक आबंध होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक जो रासायनिक आबंध बनता है वह इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान अर्थात इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा बनते हैं, और एक जो बंध है वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं। तो यहां पे हम पहले अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से किस प्रकार रासायनिक आबंध का निर्माण होता है। तो यहां पे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास एक परमाणु है जिसका नाम सोडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है 2 8 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। यदि इसे स्थायी होना है तो इसे अपना अष्टक पूर्ण करना होगा, अर्थात इसके संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दे, त्याग दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को अपने में ग्रहण कर ले। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दान करके Na+ में परिवर्तित हो जाएगा और इसका विन्यास होगा 2 8। अब आप देख पा रहे हैं जो Na+ का संयोजकता कोश है अर्थात बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। वहीं आप उदाहरण के लिए लें क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है 2 8 7। ये क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। आसान होगा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और जैसे जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एनायन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, उसके संयोजकता कोश में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और एक ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, आदान प्रदान। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आयनों का निर्माण होता है। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनावेश में परिवर्तित हो गया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, वो ऋणायन में परिवर्तित हो गया। और धनायन और ऋणायन जो विपरीत आवेश है इनमें आकर्षित कारण बंध का निर्माण होगा। आयनों के मध्य निर्मित होने वाली बंध को आयनिक बंध कहते हैं।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को आयनिक बंध कहते हैं। जैसे उदाहरण है NaCl, KCl, CaCl2। इन सभी में आप देखेंगे कि इनमें आयनिक बंध उपस्थित होता है। वहीं अब दूसरा जो प्रकार है, हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध का निर्माण हो सकता है और परमाणु क्या करेंगे, अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे साझेदारी है वो भी दो प्रकार से होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी, और जो दूसरा प्रकार है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वह इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी। अब इन दोनों को हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो समान साझेदारी में जैसे हम उदाहरण ले लें H2 अणु। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के संयोजकता कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो हाइड्रोजन होता है उसके पास केवल एक कक्षा होती है और एक कक्षा होने पर भी इसे स्थायी होना है तो इसके अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसे इस हाइड्रोजन को यदि स्थायी होना है तो इसकी अंतिम कक्षा में भी दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अर्थात ना तो ये से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ये से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो आपस में कर लेते हैं साझेदारी, और साझेदारी का इलेक्ट्रॉन इसका भी कहलाएगा, इसका भी कहलाएगा। अर्थात इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अन्य उदाहरण ले लें O2, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसकी संयोजकता कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यदि इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ना इसे 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है ना इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, परंतु ये दो इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकते हैं, साझेदारी। तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ गिना जाता है। अर्थात आप देखेंगे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, 2, 4, 6 और इस साझेदारी वाला 8। ऐसे इसमें देखेंगे 2, 4, 6 और एक साझेदारी में हो गए तो 8। तो यहाँ पे जो बंध का निर्माण हो रहा है इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी द्वारा बंध का निर्माण हो रहा है। इसलिए जो समान साझेदारी द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं सह संयोजी बंध। अब जो दूसरा प्रकार है वह है इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी द्वारा बंध का निर्माण। तो इसे हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण ले लें, जैसे CO NH3 6 कोबाल्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं केंद्रीय धातु है, यह एक उपसंयोजी यौगिक है, इसमें कोबाल्ट केंद्रीय धातु है और जो अमोनिया है वो आपका लिगेंड है जिसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो किस अवस्था में, 3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हम इसका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कोबाल्ट जिसका परमाणु क्रमांक होता है 27। जब इसकी संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप पाएंगे 3d7 4s2 3, जो यहाँ पे 3d 4s और यहाँ पे होगा 4p जिसमें कोई भी वीकेंट आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब आपको यहाँ पे जो कोबाल्ट दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा ऑक्सीकरण संख्या +3, जो आपका यौगिक है CO
NH3 6 3+। जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन संख्या आएगी वो आएगी +3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने अपनी संयोजकता कोष में से 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे S से और 1 निकला होगा D से। तो आप देखेंगे D में बचे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन और S में बचे होंगे 0 और 4p में भी 0, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे होंगे। अब आपको जो पता होता है D उपकक्ष होता है, उसमें 5 कक्षक होते हैं। S में 1 कक्षक होता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। और P में 3 कक्षक होते हैं जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। अब यहाँ पे जब 3+ में है कोबाल्ट, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख रहे हैं D में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग चुका है। तो D में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। हुंड रूल को फॉलो करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन जब तक जोड़ा नहीं बनाएंगे जब तक सभी रिक्त कक्षों में 1 इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। अब आप देखेंगे कि इससे जुड़ने के लिए कौन आ रहा है, हमारे लिगेंड से अमोनिया। और जो अमोनिया होता है वह एक प्रबल लिगेंड्स होता है। प्रबल लिगेंड्स, पहले तो ये समझने की लिगेंड्स क्या होता है। ऐसा यौगिक या आयन जिसके पास दान करने के लिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमोनिया के पास नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 5, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी को क्या कर सकता है, दान कर सकता है। और जो लिगेंड है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम श्रेणी देखनी पड़ेगी जिसके अनुसार एक प्रबल लिगेंड्स होता है। तो यहाँ पे जो प्रबल लिगेंड्स होने के कारण जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इन सभी को अमोनिया युग्मित कर देता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना देता है। जैसे कि यदि हम सामान्य स्थिति में देखें, जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये बस की सीट है और एक व्यक्ति एक सीट पे बैठा हुआ है, और वो कोई शक्तिशाली व्यक्ति आएगा, उसे पर्याप्त मात्रा में सीट खाली दिखाई ना दी तो ये क्या करेगा, इनको उठा के जो एक सीट पर एक बैठे हैं उनको क्या कर देगा, एक सीट पर 2 को बिठा देगा और रिक्त सीट पर स्वयं आके बैठ जाएगा। ऐसे ही आप मान चलिए यहाँ पे कौन है, अमोनिया, जो किसकी तरह काम करेगा, प्रबल लिगेंड्स की तरह। तो यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा, इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना देगा। तो इसमें आप देखेंगे ये जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे इसने युग्म बना लिया। तो आप देखेंगे इनके पास रिक्त 6 कक्षक प्राप्त हो जाएंगे। और आप देखेंगे रिक्त 6 कक्षों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आता है जो अपन इसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी। तो इन रिक्त कक्षों में अमोनिया जुड़ने के लिए आएगा तो केवल अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट के पास इन वीकेंड कक्षों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके पास केवल कक्षक हैं, अर्थात ये एक्सेप्टर कहलाएंगे। उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनर कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी द्वारा जो बंध का निर्माण होगा, इसी बंध को बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने जो देखा कि अमोनिया जब कोबाल्ट से जुड़ा तो यहाँ पे 1s 2d 1s और 3p कक्षक भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो संकरण होगा D2sp3। हालांकि हमारा उद्देश्य नहीं था कि हमें संकरण निकालना है, हमारा ये उद्देश्य था कि हम रासायनिक आबंध को बताएं कि रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बंध बना है, यहाँ में केवल इलेक्ट्रॉन है अमोनिया के, और जो रिक्त कक्षक हैं वो हैं कोबाल्ट धातु के, जो कि यहाँ पे केंद्रीय धातु के रूप में है। तो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के और कक्षक कोबाल्ट के हैं। तो यहाँ पे जो बंध बना वो असमान साझेदारी के द्वारा बना। साझेदारी में क्या होता है, दोनों के बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपने देखा था, एक पहले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन था,
और एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन अमोनिया के हैं और कक्षा किसके हैं, कोबाल्ट के हैं। तो यहाँ पे जो बंध बना है वो कहलाएगा उप सहसंयोजी बंध, जो किसके द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी द्वारा। तो इस प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से हमने सामान्य रूप से जाना कि बंध के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो आपने देखा कि सामान्यतः जो रासायनिक आबंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहले होते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, और दूसरे प्रकार के जो बंध हैं वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी होती है, और दूसरे में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी होती है। साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें आप बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और जो असमान साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध के उदाहरण है जैसे H2, O2, N2। हाइड्रोजन के संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के संयोजकता कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी है, समान साझेदारी है, तो सहसंयोजी बंध। ऐसे ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के भी संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, अर्थात यहाँ पे भी जो बंध होगा वो भी कहलाएगा सहसंयोजी बंध। यहाँ पे नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में भी 5 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। 3 इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी हुई है, तो यहाँ पे बंध होगा सहसंयोजी बंध। दूसरा सहसंयोजी बंध के कुछ उदाहरण जैसे आपने देखा है NiCO4, ये भी उपसहसंयोजी बंध है। अभी एक आपने उदाहरण देखा CONS3 ये भी आपका उपसहसंयोजी बंध है। यहाँ पे आप आयनिक बंध पहले ही जान चुके हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जैसे NaCl, KCl, फिर आप और भी CaCl2, MgCl2। तो ये सभी जो उदाहरण है वो आयनिक बंध के हैं। ये जो उदाहरण है सहसंयोजी बंध के हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी हो रही है। यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध का निर्माण हो रहा है, अर्थात निकेल जो केंद्रीय धातु उनके पास रिक्त कक्षक होंगे, कोबाल्ट के पास रिक्त कक्षक होंगे, और यहाँ पे जो आपके लिगेंड्स हैं इनके पास क्या होंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, उपसहसंयोजी बंध द्वारा बंध का निर्माण करेंगे इस साझेदारी द्वारा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो एक धनायन में और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणायन में। तो विपरीत आवेश के कारण इनमें जो बंध बनेगा तो इस बंध को आणविक बंध या विद्युत आकर्षण बंध भी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपने सामान्य रूप से रासायनिक आबंध के बारे में जाना। कल हम लोग विस्तार से आयनिक बंध और इनके गुण, सहसंयोजी बंध और इनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।